Hi all, my name is Trishant and you're watching Tuts Finder Elementary Way to Find. So welcome back to my channel. आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिड्यूसर मेथड के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में रिड्यूसर मेथड होता क्या है और वो कैसे वर्क करता है। तो पहले मैं आपको रिड्यूस के बारे में बता देता हूँ कि रिड्यूस मेथड होता क्या है। तो रिड्यूस जो है ना वो एग्जीक्यूट करता है एक रेंडर फंक्शन को एरे के हर एक एलिमेंट पे एंड देन वो ना हमें सिंगल आउटपुट वैल्यू को रिटर्न कराता है। तो बेसिकली ना रिड्यूस इतना ही होता है, ठीक है। अब रिड्यूस में होता क्या है, रिड्यूस में ना हम रिड्यूस फंक्शन को तो भाई एग्जीक्यूट करते ही हैं, ठीक है। सो उसमें नॉर्मली पता है क्या होता है, जो हमारा एरे का जीरो पे जो एलिमेंट होता है ना वो उसे एज ए इनिशियल वैल्यू लेता है और फिर जब वो इटरेट होना स्टार्ट होता है ना एरे, वो वन वैल्यू से होता है, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से। बट अगर आप उसमें कोई वैल्यू सप्लाई कर देंगे ना तो वो फिर जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये रिड्यूस के बारे में था। अब हम रिड्यूस के एग्जांपल देखेंगे और आई थिंक आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा ओवरव्यू मिलेगा कि रिड्यूस कैसे वर्क करता है और क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक पहले सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हम यहाँ एक नंबर नाम का एरे ले लेते हैं, ओके। और इसके अंदर सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कुछ भी ले लेता हूँ मैं ऐसे रैंडमली, ओके। तो कितनी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे करना क्या है, मुझे ना इन वैल्यूज़ का समीशन चाहिए, ठीक है। सो हम समीशन कर लेते हैं। ये मैं पूरी से भी कर सकता हूँ, वही एक एरे को अलग, वो सॉरी वैल्यू को अलग से लेके जीरो से इनिशियलाइज करके उसमें ऐड कर सकता हूँ सिंपली, जो नॉर्मल हम करते थे काइंड ऑफ जब हम टैंप लेते थे कभी सी प्लस प्लस जावा में, ठीक है। बट हम यहाँ रिड्यूस के उससे करेंगे, ठीक है। सो मुझे और रिड्यूस क्या करता है, वो हमेशा जो ओरिजिनल एरे है ना उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करता, हमेशा हमें न्यू ही आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, वेट सम करके एक ले लेता हूँ, ठीक है। नम पे मुझे यूज़ करना है, नम को ही मैं ट्रीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो नम डॉट रिड्यूस मैंने ले लिया, ओके। अब यहीं वही हम फंक्शन पास करने वाले हैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हमें दो चीज़ सेंड करनी रहेंगी, दो पैरामीटर होते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटर और वैल्यू। तो यहाँ जो मैं इनिशियल ले रहेगा वो मैं इसे टोटल ले लेता हूँ अभी, ठीक है। एलियास ही लिया ये मैंने, ठीक है। ये टोटल रहेगा, ओके। एंड देन मैं नम ले लेता हूँ, ठीक है। नम क्या, मेरी ये वैल्यूज़ रहेंगी जो अंदर का मैं एलियास ले रहा हूँ, जो इटरेट करेंगे वो नम आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। सो अभी मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दूंगा टोटल प्लस सम एंड देन कंसोल डॉट लॉग में मैं सम करा लेता हूँ, सम, ओके। ये सम नहीं आना है ये एक्चुअली, यहाँ पे नम आ सकता है ये, ओके। मैं नम ले लेता हूँ, बट हम इसे नम नहीं, नम हमने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। तो मैं इसे एन ले लेता हूँ अभी के लिए, ओके। तो मैंने ये एन कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने सम में इसका आउटपुट जो है वो स्टोर करा लिया। रिड्यूस यहाँ से मैंने रिड्यूस को एग्जीक्यूट किया है फंक्शन टोटल एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऐसी चल, अभी मैं इसे रन करता हूँ, ओके। ओके, तो 360 मेरा सम आया, तो इनका आप सम करेंगे 360 आएगा, ठीक है। बट अब भाई आपको यहाँ टोटल और एन में कन्फ्यूजन होगा, तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों को ना प्रिंट करा लेते हैं कि ये दोनों कहाँ से हमें वैल्यू आ रही है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्लियर किया और मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे 10, 320, 30, ठीक है। तो टोटल पहले इसने इनिशियली जो लिया है 10 लिया है, ठीक है। और एन हमारा 320। तो आप देख पा रहे होंगे एन, इसने जो वैल्यू ली है ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कराते ना तो ये जीरो को एज ए इनिशियल लग के फर्स्ट इंडेक्स से हमारा स्टार्ट होता है। तो ये हमारा 320 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 320 से स्टार्ट हुआ है। 10 तो मेरा टोटल है, 10 को भी भूल जाइए, ठीक है। अगर मैं 10 हटा दूँ तो आपको दो ही बार इटरेट दिखेगा, लूप होती है 320 के बारी पे और 30 के बारी पे, ठीक है। बट 10 की बारी पे तो हुई नहीं है ना। तो इसने, मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने इसे इनिशियल कुछ दिया ही नहीं है, सप्लाई नहीं किया यहाँ पे इनिशियल को। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अभी मैं इसमें ना इनिशियल को सप्लाई कर देता हूँ। मैं सपोज मैं जीरो से इनिशियलाइज करता हूँ, अब मेरा टोटल जो है जीरो से मतलब इनिशियलाइज कर दिया। तो इस केस में मैंने अभी से वैल्यू सप्लाई कर दी है ना, तो अब ये हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो मैं इसी को भी रहने देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। ये मैंने रन किया, ओके। अब आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे होंगे, यहाँ मेरा टोटल जीरो से इनिशियलाइज हुआ है क्योंकि मैंने जीरो से किया था। और मेरी जो इटरेट हुई है लूप वो जीरो इंडेक्स से ही हुई है, 10, 320 एंड 30, 10, 320 एंड 30। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे 320 और 30, मतलब कि मेरी फर्स्ट इंडेक्स से चली थी ये, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जब आप वैल्यू को सप्लाई करते हैं और तब नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। आई थिंक इससे आपको रिड्यूस काफ़ी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं क्या कि मैंने एक थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देख बहुत सिंपल एरे हो गया ना, इसमें सिंगल डायमेंशन नहीं है काइंड ऑफ, तो इसमें कुछ आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आया होगा। ओके, सो हम एक अच्छा सा एरे ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स ले लेता हूँ, ठीक है, एरे। और
ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ फ्रूट का नेम ले लेने वाला हूँ। ठीक है, नेम, ओके, सो नेम तो हम कुछ भी ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ भी एप्पल ले लेता हूँ। ठीक है, एप्पल ले लिया मैंने। फिर इसकी हम प्राइस ले लेते हैं, अभी मैं 10 ले लेता हूँ। ये दो चीज़ें बहुत हैं, है ना। तो मैं इसको 2-3 फ्रूट्स बना देता हूँ, इसी के 3 बना लेते हैं अभी। एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। ओके, प्राइजेस सबके अलग कर दे रहा हूँ, 20 एंड 30। ओके, मैंने 3 फ्रूट्स यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब अभी हमें करना है क्या, सपोज मैंने फ्रूट्स खरीदे तो मुझे ना इनका सबका टोटल समेशन चाहिए, मतलब प्राइस मुझे टोटल चाहिए इनका। ठीक है, सो हम प्राइस के बेसिस पे इनका टोटल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेना रहेगा जिसमें मैं इनका करने वाला हूँ टोटल सम। ठीक है, और इसी को ही ना मैं प्रिंट भी कराऊंगा बाद में आउटपुट को। ये मैंने किया अभी तक। ठीक है, लूप आपको पता है हमें कौन सी ट्रीट करानी है, फ्रूट्स की, तो हम फ्रूट्स कराने वाले हैं। फंक्शन ऑब्वियस सी बात, हम रिड्यूस देख रहे हैं तो रिड्यूस यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। रिड्यूस मैंने सिंपली यूज़ किया। ठीक है, फंक्शन वही यूज़ करना है हमें। ओके, ये भी ठीक जा रहे हैं अभी तक हम। अब यहाँ बात आती है हमें 2 पैरामीटर पास करने। ठीक है, तो मैं चाहे 0 से इनिशलाइज कर भी सकता हूँ और नहीं भी। तो इस बार ना मैं इसका नाम क्या रखता हूँ, एक्यूमुलेटर ही रख देता हूँ। ओके, क्योंकि हम इसे जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर एक्यूमुलेटर ही बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। ओके, अब यहाँ हम फ्रूट नाम का पास कराते हैं। ठीक है, ये सो मुझे लगता है यहाँ क्लियर हो गया। अब सब सेम फंक्शन हमारा वही बैठ रहा है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, हमें फ्रूट डॉट प्राइस को यूज़ करना है इस बार, है ना। तो हम रिटर्न करेंगे ये जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर प्लस फ्रूट डॉट प्राइस। ठीक है, सिंपली इतना करना है, कुछ भी नहीं करना। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ और एक बार रन करा के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या देता है ये अभी। ओके, अभी हमें और कुछ आउटपुट आ रहा है टोटल सम में, तो हम एक बार देख लेते हैं हमारा काम मिस्टेक हुआ है। ओके, इसको हम एक बार ऐसे करते हैं। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक्यूमुलेटर को मैं 0 से इनिशियलाइज तो करूँ, बट इसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू लेता है, बट वो सभी मिल नहीं रही क्योंकि वहाँ तो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ वैल्यू से इनिशियलाइज करा देते हैं 0 से। कैंसिल क्लियर, देन अब ट्राई करते हैं रन करने का। ओके, 60 आउटपुट आ गया है अभी। ठीक है, क्योंकि उस पहले वाले केस में क्या होता, मेरा नॉर्मल एक एरे था 10 20 30, तो वो एज अ फर्स्ट इंडेक्स को एज अ इनिशियल मान लेता था। ठीक है, तो उस बेसिस पे वो कर लेता है, बट उसे यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल ही नहीं पा रही, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसमें कहाँ ऐड करेगा। सो इस वजह से अभी मैंने इसे 0 से इनिशियलाइज किया। ठीक है, एक्यूमुलेटर को, और फिर एक्यूमुलेटर में फ्रूट डॉट प्राइस ऐड करता रहा। ठीक है, तो 250 एंड 10 60, तो आउटपुट हमारा सही आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पे कोई की वैल्यू पेयर में एरे है तो वहाँ पे आप रिड्यूस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी वे में आपको आउटपुट दे सकता है। सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे इसे मतलब कुछ भी और मुझे सपोज करना है इस वैल्यू को 10 से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसे सीधा 10 से कर दूँगा, तो अभी 60 आ रहा था तो अभी 70 आना चाहिए आउटपुट, है ना, क्योंकि हमने 10 से इनिशियलाइज किया। ओके, 70 आ गया। सो इन केसेस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था रिड्यूस के बारे में एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया है, एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रिड्यूस कैसे वर्क करता है जावास्क्रिप्ट में। सो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोज़ में आता हूँ मैं और भी अच्छे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।